हेलो एवरीवन। इस वीडियो का मेन डिस्कशन टॉपिक होगा अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कॉरुगेटेड बॉक्सेस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग के दौरान जो हमारे बॉक्सेस स्टैकिंग की कंडीशन में आते हैं तो उनका हम क्वालिटी एनालिसिस करने वाले हैं विद बॉक्स कंप्रेशन टेस्टर NXG मॉडल। सो इसके हम प्रॉपर फीचर्स जानेंगे, टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं वो हम जानेंगे, एंड इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वालिटी टेस्ट दैट इज़ प्रूफ टेस्ट इन कंप्रेशन मोड, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑन बॉक्स कंप्रेशन टेस्टर जिसमें हम मैक्सिमम लोड अप टू फेलियर टेस्ट करते हैं, जिसमें हम स्टैकिंग कैपेसिटी, स्टैकिंग लोड, स्टैकिंग हाइट, सारी चीज़ें जो किस तरीके से बॉक्सेस की हैंडलिंग के लिए लगाया जाएगा वो उस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है। इस वीडियो का मेनली डिस्कशन टॉपिक होगा एज पर ASTM D642 या ESTA 3A स्टैंडर्ड कैसे हम प्रूफ टेस्ट को परफॉर्म करेंगे वो। सो टेस्टिंग के लिए मैं इस सैम्पल को यूज़ करूँगी। ये बॉक्स है। हमें बॉक्स कंप्रेशन टेस्ट में किसी भी स्टैंडर्ड को अगर कंप्लाई करना होता है तो हमें अनफिल्ड बॉक्स की ही टेस्टिंग करनी होती है। उसी अनफिल्ड बॉक्स से ही हम जो लोड निकल के आता है उसी से हम स्टैकिंग लोड एंड स्टैकिंग हाइट ऑफ वन फिल्ड बॉक्स निकाल सकते हैं। सो अभी जो हम प्रूफ टेस्ट करेंगे तो ये सैम्पल है जो कि 470 mm in लेंथ है, 240 mm इसका विड्थ है एंड 270 mm इसकी हाइट है। सो इसी पर ही पूरा हमारा टेस्टिंग एंड पूरी कंडीशंस डिपेंड करेगी। क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि जो हम यहाँ पे कंप्रेशन प्लेट यूज़ कर रहे हैं ये हमेशा जो बॉक्स साइज़ है उससे बड़ा होना चाहिए। सो दिस इज़ 600 mm by 600 mm कंप्रेशन प्लेट। इसके नीचे अब मैं ये सैम्पल इन दी सेंटर पोजिशन इस तरीके से लगा दूँगी। बेटर होगा कि मशीन में मार्किंग्स अवेलेबल हो ताकि आप सेंटर ऑफ द लोड सेल सैंपल को प्लेस करें, तो वो मार्किंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैंने सेंटर में सैंपल को प्लेस कर दिया है, पीछे भी मार्किंग्स अवेलेबल है तो इजीली आप प्लेस कर पाएंगे। सो ये हमारा सैंपल प्लेसमेंट हो गया। नाउ हम एक बार समझ लेते हैं प्रूफ टेस्ट में हम करते क्या है। तो प्रूफ टेस्ट इन कंप्रेशन मोड में हम कैसे जज कर पाएंगे कि सैंपल की क्वालिटी कैसी है। तो इसमें हम एक स्पेसिफिक फोर्स पे हम एक फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 50 kg, 100 kg, और एक होल्ड टाइम सेट करते हैं कि एक फिक्स्ड लोड इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड रहे। फॉर एग्जांपल 50 kg हमें 30 सेकेंड के लिए होल्ड करा के देखना है कि हमारी जो सैंपल है वो कितना डिफॉर्मेशन में गया है। और वो डिफॉर्मेशन की भी एक लिमिट होती है कि जो सैंपल की थिकनेस है, जैसे कि अभी इस सैंपल का 270 mm इसकी थिकनेस है, तो सैंपल 5% से 10% ही अपनी ओरिजिनल हाइट से डिफॉर्म होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 27 mm का ही डिफ्लेक्शन आना चाहिए, तो ही हम इसको पास मानेंगे सैंपल को, अदरवाइज ये सैंपल फेल्ड है। तो ये सारी टेस्ट इसमें फैसिलिटी होनी चाहिए मशीन में कि वो होल्ड लोड की फैसिलिटी दे, जो टाइम पे एक स्पेसिफिक टाइम पे आप पूरा टेस्टिंग परफॉर्म कर सके, एंड एट द सेम टाइम जो एक दूसरा टाइप ऑफ टेस्ट होता है जिसमें हम मैक्सिमम फोर्स अप टू फेलियर परफॉर्म करते हैं वो भी फैसिलिटी हो। तो उस पर तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम ये भी देख लेंगे कि प्रूफ टेस्ट का हम पैरामीटर्स किस तरीके से सेट करेंगे, कैसे हम लोड डालेंगे, क्या होल्ड टाइम होगा एंड किस तरीके से पूरा इंटरफेस होगा टेस्टिंग के टाइम पे। सो ये बॉक्स कंप्रेशन टेस्टर NXG दैट इज टच स्क्रीन मॉडल का कंट्रोल पैनल है जिसका जो प्रोग्रामिंग है PLC ऑपरेटेड है। सो अब हम इसमें सेटिंग करेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से हम प्रूफ लोड के पैरामीटर्स को सेट करेंगे। सबसे पहले फोर्स हम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अभी फ़िलहाल टेस्ट करना है लेट्स से 60 kg कि सैंपल 60 kg का कांस्टेंट लोड बियर करेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक। सो ये होल्ड टाइम हमने डाला है। होल्ड टाइम कितना जाएगा फॉर से अभी हम 60 सेकेंड्स का करते हैं। आपको जितना भी होल्ड टाइम डालकर टेस्ट करना है आप कर सकते हो। ऑल्दो प्रूफ टाइम शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए टेस्टिंग होती है, लाइक 1 मिनट 2 मिनट, ऑल्दो यू कैन डू इट एज पर योर स्टैंडर्ड। अभी मैं 60 सेकेंड्स के लिए कर रही हूँ। डिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे फ़िलहाल डाल दिया 27 mm तक का। अब इसके बियॉन्ड अगर इसकी थिकनेस से 5% से 10% से अगर ज़्यादा जा रहा है तो
तो इट मीन्स कि वो सैंपल जो है सस्टेन करने लायक नहीं है। तो इस तरीके से हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। डिफेक्शन लोड, ब्रेक लोड, ये सारा हमारा फास्ट स्पीड एंड स्लो स्पीड, इसके पैरामीटर्स है कि मशीन की मूवमेंट कैसे होगी। अब हम जाएंगे वापस टेस्ट प्रोफाइल पे एंड यहाँ यूनिट हमने डाल दिया कि किस यूनिट में आया, यू वांट किलोग्राम या फिर न्यूटन में। टेस्ट मेथड हमने फोर्स स्टॉप मेथड से हमने किया है। नेम आप डाल देंगे, इस पूरी प्रोफाइल आप बनाएंगे। नाउ विल गो टू द टेस्टिंग सेक्शन। रीसेट करेंगे, क्लियर करेंगे पूरे टेस्ट को एंड अब टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। अब हमने इसमें कुछ जो पैरामीटर्स फीड किए थे लाइक 60 kgs और टेस्ट 60 kgs पर जैसे ही ये पहुंच जाएगा तो ये होल्ड हो जाएगा 60 सेकेंड्स तक के लिए एंड इस बीच में क्या डिफ्लेक्शन आएगा वो चीज़ हम यहाँ पे जज कर पाएंगे। एंड वो डिफ्लेक्शन अगर वो 5 से 10% से ज़्यादा आता है सैंपल की थिकनेस या फिर उसकी जो हाइट बोलते हैं हम बॉक्स की, तो इट मीन्स ऑब्वियसली वो सैंपल फेल्ड है। एक्यूरेट लोड प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है इसमें कंप्रेशन प्लेट में। उसके लिए हमने डिफ्लेक्शन स्प्रिंग्स दिए हैं 4 कॉर्नर्स पे ताकि प्रॉपर लोड प्रोवाइड हो 4 कॉर्नर्स एंड टू द सेंटर से भी। अब जैसे आप देख सकते हो कि फोर्स 60 kgs के बाद स्टॉप हो गया है। अब ये कब तक चलेगा? 60 सेकेंड्स तक। अब जैसे ही 60 सेकेंड्स कंप्लीट होंगे ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। सो इस लोड पे हमारा जो सैंपल है 8.9 कुछ उसका डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। सो ये फोर्स यहाँ ये डिफ्लेक्शन शो होगा एंड अभी ये 60 सेकेंड्स तक चलेगा। अभी डिफ्लेक्शन हमारा ये 9.3 शो हो रहा है। सो अभी विद इन द टॉलरेंस है ये। ओके, सो जैसे 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए हैं ये वापस चला गया है मशीन। तो इतनी देर में कितना ही डिफ्लेक्ट किया है? 9.4। तो 8.9 mm डिफ्लेक्ट किया, इतनी देर होल्ड करके रखा तो 9.4 आया, जो कि विद इन द टॉलरेंस रेंज है। तो हम इस पर्टिकुलर सैंपल को पास मान सकते हैं। सो ये सारा डिपेंड करता है कि आपके लिए आप कितनी इसके ऊपर स्टैकिंग करने वाले हैं या फिर कितना इस पे लोड लगने वाला है या कि ये कितना दूर जा रहा है, कि रोड कंडीशंस क्या है। इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के सेफ्टी फैक्टर लगा के हम ये पूरा आइडिया लगाते हैं कि हमें क्या एक लिमिट सेट करनी है डिफ्लेक्शन की। तो एक स्पेसिफिक फोर्स पे और एक टाइम के बाद क्या सैंपल ने डिफ्लेक्शन शो किया वो आप प्रूफ टेस्ट में जज कर सकते हैं। ये जब पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, सो विद द हेल्प ऑफ थर्मल प्रिंटर आप इस तरीके की एक इंस्टेंट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं जिसमें डेट, टाइम, क्या फोर्स आया इस टेस्टिंग के दौरान एंड क्या किस यूनिट में टेस्टिंग हुई है, विद प्रॉपर नेम एंड इंस्ट्रूमेंट नेम एंड डेट। तो आप हिस्ट्री सेक्शन में जाकर देख भी सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। यूनिट डिफ्लेक्शन 9.4 फोर्स एंड इस डेटा को यू कैन रिट्रीव विद USB ड्राइव इन PDF फॉर्मेट ऑल्सो, इन Excel फॉर्मेट ऑल्सो। सो ये एक इंडस्ट्री 4.0 काइंड ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है कि आपके पास एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट हो, आपके पास रिजल्ट का एक ऑटोमेटिक रिजल्ट हो जिसको आप सेव कर सकें। सो दिस वाज अबाउट प्रूफ टेस्ट इन बॉक्स कंप्रेशन टेस्ट, जिससे आप ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।